हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो ओस्टियोलॉजी की क्लासेस हमने शुरू की थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्लेविकल के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ा। तो आज हम जानेंगे उसको, अगर हमें ओरिजिनल कोई बोन रख दी जाए या डमी बोन कोई हमारे पास हो तो हम क्लेविकल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल क्लेविकल बोन है और ये एक डमी बोन है। ठीक है, ये मैन मेड है, तो इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मिल भी सकते हैं और कुछ नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपके कॉलेज में जो भी अवेलेबल हो, ज़्यादातर ये वाइवा में पूछा जाता है। हमने जो बात की थी, सबसे पहले किसी भी बोन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो बोन का आइडेंटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, इस शेप की ये बोन होती है। क्लेविकल एस शेप की बोन हमने आपको बताया था, ये एस शेप की बोन है। और इस बोन में पहली चीज़ जो पूछी जाती है आइडेंटिफिकेशन के बाद, वो है साइड डिटर्मिनेशन की, ये किस साइड की बोन है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे हमें पता है कि इस बोन के दो एंड होते हैं और बीच में एक शाफ्ट होती है। तो जो दो एंड हैं उसमें फर्स्ट एंड जो है वो फ्लैट होगा। ठीक है, और जो फ्लैट एंड है ये लेटरल साइड में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम शरीर से बाहर की ओर रखेंगे। और जो दूसरा एंड है ये क्वाड्रेंगुलर एंड होगा, इसको हम टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी, ठीक है, मध्य शरीर के या शरीर की मध्य रेखा की तरफ रखेंगे इसको। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें जो कॉन्केविटी है, ठीक है, जो ये कॉन्केव पार्ट है, ये लेटरल 1/3 में है। मतलब इसका जो 1/3 हिस्सा है उसमें ये कॉन्केविटी है, और ये जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स होगा, जो कि मीडियल 2/3 में होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जानने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि ये इस प्रकार से हमने इसको मीडियल साइड में रखना है। जो ये क्वाड्रेंगुलर पार्ट है ये मीडियल होगा, और जो ये फ्लैट एंड है ये लेटरल होगा। और कॉन्केविटी जो है वो लेटरल साइड में है, मतलब ये इस साइड में आएगी। ठीक है, और यहाँ कॉन्वेक्सिटी होगी। इतना सब जानने के बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि क्लेविकल में लेटरल एस्पेक्ट में एक ट्यूबरकल है जो कि इसके इंफीरियर सरफेस पर है। ठीक है, तो इंफीरियर सरफेस पर हमने देखा था क्या, कॉनॉइड ट्यूबरकल है। तो ये वो कॉनॉइड ट्यूबरकल है जो कि नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से हम बोन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, बोन की पोजीशन को समझ लेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं मेरी बॉडी के ऊपर इस बोन को लगा करके देखूं, तो ये बोन मेरे लिए राइट साइड की बोन होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास राइट साइड की ही बोन है। और इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसमें जैसे ये लेटरल एस्पेक्ट की हमने बात की थी, तो लेटरल एस्पेक्ट में हमारे पास दो बॉर्डर थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोन हमारी बॉडी में प्लेस्ड होती है। ठीक है, तो जो ये बॉर्डर है ये पीछे की तरफ होगा, तो इसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर कहेंगे, और ये जो बॉर्डर है ये आगे की तरफ होगा, तो इसे हम एंटीरियर बॉर्डर कहेंगे। और यहाँ जो आपको ऊपर की तरफ सरफेस नज़र आ रही है, ये सरफेस सुपीरियर सरफेस कही जाएगी, और नीचे की तरफ ये जो सरफेस है ये इंफीरियर सरफेस कही जाएगी। ठीक है, उसके बाद मीडियल एंड जो है, मीडियल एंड में हमारे पास बॉर्डर थे नहीं, क्योंकि ये एक राउंडेड एंड है। मीडियल 2/3 पार्ट जो है ये राउंडेड है। फिर भी इसमें हमारे पास 4 सरफेसेस हैं। ये 4 सरफेस एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। तो बॉडी में भी बहुत इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो सामने की तरफ सरफेस है ये एंटीरियर होगा, ये जो ऊपर है ये सुपीरियर होगा, पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर, और इधर नीचे की तरफ ये इंफीरियर सरफेस होगा। इंफीरियर सरफेस पर ही हमें एक रफ इम्प्रेशन मिलता है, जिसको हम सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बोन्स में हम जो पेंट करते हैं या इनकी वैनिशिंग होती है, तो उसकी वजह से कुछ इम्प्रेशंस जो ख़त्म भी हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप सबक्लेवियन ग्रूव को। लेटरल एंड में एक ट्यूबरकल पहले ही बात कर चुके, कॉनॉइड ट्यूबरकल है, और यहाँ जो रिज है, ओके, इस रिज को हम ट्रैपेजॉइड रिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये रिज होगी ये ट्रैपेजॉइड रिज कही जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लेविकल के बारे में अब संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना है तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।